जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में शॉपिफाई एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि वेबसाइट क्रिएट करने की आपको ऑफर देता है विदाउट कोडिंग। आप शॉपिफाई पे विदाउट कोडिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आपको कौन कौन से आइकन नजर आते हैं, उन आइकन के क्या फंक्शन है, शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आपने वर्किंग किस तरह करनी है और प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो किस तरह ऐड होंगे, कस्टमर कहाँ पे शो होंगे। सारी चीजें आप जब हम देखेंगे कि शॉपिफाई के स्टोर को क्रिएट करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट को स्टार्ट करके विदाउट इन्वेस्टमेंट घर बैठे आप किस तरह इजीली काम कर सकते हैं। खास तौर पे खवातीन और खास तौर पे ऐसे लोग जो कि अपनी जॉब से फारग हैं, जो फ्री टाइम में काम करना चाहते हैं, जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं जो फ्री है अपने काम से या काम पे जाते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत टाइम है, वो इजीली शॉपिफाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं आज की वीडियो में कि शॉपिफाई पे स्टोर आपने किस तरह क्रिएट करना है। अच्छा, हम आज देखेंगे कि शॉपिफाई पे आपने स्टोर क्रिएट करने के बाद शॉपिफाई का जो मेन डैशबोर्ड है वो किस तरह का दिखता है और शॉपिफाई के डैशबोर्ड में आप किन किन चीजों को हैंडल कर सकते हो। अभी हम शॉपिफाई के मेन डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक होम का ऑप्शन नजर आ रहा है। होम के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो होम का ऑप्शन कुछ आपको इस तरह का दिखता है। होम के ऑप्शन पर आपके पास ना थीम होते हैं, ठीक है। फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल, ऐड अ कस्टम डोमेन, ऐड शेयरिंग डिटेल्स, नेम ऑफ योर स्टोर, ठीक है। जो आप डोमेन बाय करोगे वो बेसिकली आपके स्टोर का एक नेम होगा जो कि $1 के लिए आपको 3 मंथ के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप कस्टमाइज थीम पे क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से थीम जो है अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर आपको फ्री थीम भी मिलेंगे, उसके बाद आप ये आपको फ्री थीम यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अपने स्टोर पे ये थीम्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये थीम्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। अगर आप इनके अलावा कोई थीम जो है वो यूज करना चाह रहे हो अपने स्टोर पे, तो आप जो है वो स्टोर पे थीम को ऐड कर लोगे और उस थीम को अपने स्टोर पे जो है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑर्डर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। जो भी कस्टमर आएगा आपके स्टोर पे, आपके प्रोडक्ट जो भी लिस्ट होंगे उसमें से जो बाय करेगा, आपको जो ऑर्डर्स आएंगे वो आपके स्टोर पे आपको यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। उसके बाद अबंडेंट चेकआउट्स है। अबंडेंट चेकआउट में जो है वो आपके बाय सम जो कस्टमर हैं वो ऑर्डर कर देते हैं लेकिन जो है वो पेमेंट नहीं करते, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हो, उसकी लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आप टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हो। उसके अलावा उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करके आप यहाँ पे शो कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होगी, दैट इज ब्रोज प्रोडक्ट सोर्सिंग ऐप। यानी शॉपिफाई की एक बहुत जबरदस्त ये चीज है कि यहाँ पर आप जो है वो डिफरेंट एप्स के थ्रू भी जो है वो अपनी लिस्टिंग कर सकते हो। आप ड्रॉप शिपिंग करते हुए, लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। डिफरेंट एप्स हैं जिन पे ड्रॉप शिपिंग हो रही है। आप वहां से प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो शॉपिफाई स्टोर पे। आपने जस्ट क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद जो है वो आपको लिस्टिंग की भी जरूरत नहीं है, लिस्टिंग आपकी डायरेक्ट हो जाएगी। जैसे ये देखें, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, और भी बहुत सारी एप्स हैं। इसके अलावा जिससे आपके थ्रू आप करना चाह रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप वहां से ड्रॉप शिपिंग करें। यहाँ पर ये आपको डिफरेंट एप्स नजर आ रही हैं। आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ से जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। आपने इन ऐप्स के साथ अपने शॉपिफाई के स्टोर को लिंक करना है और डाटा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। आपको लिस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है वो आपकी इन्वेंटरी जो है वो शो होगी। कलेक्शंस है यहाँ पे, यानी आपके पास अगर आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैटेगरीज में काम करते हैं तो आप वहां पे अपनी कलेक्शन बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट कार्ड है। गिफ्ट कार्ड में आप अपना जो है वो एक वाउचर बना के, अपना एक कोड बना के आप गिफ्ट कार्ड के तौर पर कस्टमर को भेज सकते हो। थैंक यू कार्ड बना सकते हो। उससे जो है वो आपके स्टोर का एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कस्टमर की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे कस्टमर्स है। यहाँ पे जो है वो कस्टमर का सारा डेटा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जी कंटेंट है, आप ये यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद एनालिटिक्स है। आपके स्टोर के जो भी एनालिटिक्स है, कितनी सेल हुई है, क्या सारा सेल का जो सारा होता है, ठीक है, वो सारा आपको यहाँ पे एनालिटिक्स में शो होगा। ये देखें, लास्ट पे आपको शो रहा है एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। ये सारा डाटा आपको ऑनलाइन स्टोर सेशन है, 2 डे सेल्स है, जितनी सेल्स हो रही है आप उसकी एनालिटिक्स यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद ये रिपोर्ट्स है, ठीक है, ये रिपोर्ट्स वगैरह लाइव व्यू है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट मार्केटिंग है। देखिए, कोई भी बिजनेस है ना, उसको मार्केटिंग की जरूरत है। आपने जब भी मार्केटिंग करनी है, आप फेसबुक के थ्रू ऐड चला रहे हो
या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अगर आप ऐड चलाते हो, गूगल ऐड चलाते हो, यूट्यूब पे चलाते हो, जिस भी जगह पे चलाते हो, तो वो एड्स का जो डाटा है वो आपको यहाँ पे कंपेन्स वगैरह जो है वो शो होंगी, नीचे ये आप देख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो स्टोर जो आप लोगों ने लिस्टिंग वगैरह की है वो सारी यहाँ पर शो होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर ये सारा कुछ आपको लिस्टिंग जो आपने की होगी ना वो आपके थीम्स वगैरह देखें यहाँ पे आ रहे हैं। थीम्स जो आपके पास होंगे वो सारे होंगे। ब्लॉग पोस्ट, अगर देखिए आप ऑनलाइन अपना डाटा यहाँ पे डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्लॉग्स लिख के अपने प्रोडक्ट्स के मतलब, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप डाल सकते हो। पेजेस बना सकते हैं आप, यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास कॉन्टेक्ट अस या इस तरह करके कुछ भी पेज है आपके पास वो आप बना सकते हो। यहाँ पे ये आपको नेविगेशन शो कर रहा है। नेविगेशन बार होता है, ठीक है, जिसमें आपका होता है सर्च, आपका होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, ये देखिए मेन मेन्यू वगैरह में जो आपको शो होता है, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। जो आपके नेविगेशन एक बार होता है जो टॉप पे शो होगा कि कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, कैटलॉग का, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे जो है वो अपना शो कर सकते हो। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ सेल है, प्रेफरेंसेस है, ये भी सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये सारा मेन जो है वो शॉपिफाई का डैशबोर्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेटिंग नजर आ रही है। ठीक है, एट द वेरी बॉटम ऑफ द योर स्टोर आपको जो है वो अपनी सेटिंग नजर आ रही है। आप यहाँ से जो है वो सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है वेयर डू यू वांट टू सेल इन पर्सन। ठीक है, तो आप इसको बता दो कि आपने ये यहाँ पे ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर पे सेल करना चाह रहे हो, मार्केट्स में सेल करना चाह रहे हो, ये आप जो है यहाँ से अपडेट कर सकते हो अपने सारे ऑप्शंस। ठीक है, ब्रिक एंड मोर्टर जो है आपके पास कोई भी फिजिकल स्टोर होता है तो ये आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है उसकी। तो ये डैशबोर्ड है शॉपिफाई का मेन। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया किस तरह आपने सारी चीजें मैनेज करनी है, किस तरह अपने स्टोर को डिजाइन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि आपने किस तरह जो अपना स्टोर है उसको किस तरह जो है वो बिल्ड करना है, किस तरह कस्टमाइजेशन करनी है अपने स्टोर की, प्रोडक्ट्स किस तरह ऐड करने हैं, शॉपिफाई स्टोर डिजाइन किस तरह करना है। ये सारी चीजें नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे।